जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है सभी का एक मेरे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सबके सामने। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, यही विनती है, हम सब जहाँ रहें भोलेनाथ की कृपा दृष्टि से स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो आज मैं एक कथा आप सबको सुनाती हूँ, असुर नाम ब्राह्मण का। तो आप सब कथा ज़रूर सुनिएगा। कथा अगर आप सबको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एक असुर नाम का ब्राह्मण था जो बहुत ही शक्तिशाली विद्वान था। वो ब्रह्मा जी की पूजा करता था, बहुत ही श्रद्धा से निष्ठा से वो ब्रह्मा जी की पूजा करता था। पूजा करते 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 हजारों साल बीत गया। तब ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट हुए, असुर ब्राह्मण को दर्शन दिया। असुर ब्राह्मण ने ब्रह्मा जी से बोला कि नाथ, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। तो नारद मुनि बोले ठीक है, बोलिए आप। तो वो असुर ब्राह्मण बोला कि हमको ऐसा वर दीजिए, मैं कभी भी मरूँ ना, मैं अजर रहूँ, अमर रहूँ। तो उनसे बोले भगवान जी, बोले कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो जन्म लिया है, मृत्यु तो निश्चित है उसकी, एक न एक दिन तो जाना है सबको। बस फर्क यही है कि कोई हंस के जाता है, कोई रो के जाता है, मृत्यु तो सबकी लिखी है। तब असुर ब्राह्मण बोला कि ठीक है, ठीक है भगवान, हमको ऐसा वर दो कि हम जब भी मरे तो भगवान शिव के पुत्र के हाथ से मरे। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, तथास्तु। ब्रह्मा जी ऐसा वर दिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मरेगा नहीं, मरेगा तो जरूर। बोले तथास्तु। वो नारद जी बोले कि अगर आपको भगवान शिव के पुत्र के हाथ से मरनी है तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी पड़ेगी, बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही शक्ति मतलब तन मन से करनी पड़ेगी। तो असुर ब्राह्मण बोला ठीक है। वो लगा भगवान शिव को प्रसन्न करने में। भगवान शिव की बहुत पूजा किया, इतना पूजा किया, इतना पूजा किया कि हजारों हजारों वर्ष बीत गया। अब असुर ब्राह्मण को तो पता था कि शिव पार्वती जी तो वहाँ राजा दक्ष के यहाँ अग्नि में भस्म होके जल गई हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका पुत्र होगा। और शिव जी उधर समाधि में लगा के बैठे थे। अब असुर ब्राह्मण को क्या पता था कि भगवान की महिमा तो खेल ही नहीं है कोई। वो क्या किया, पूजा में लग गया। भगवान शिव समाधि में लगे हुए थे, तो भगवान के शिव के समाधि से ही एक असुर पैदा हुआ। असुर पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी ने उस असुर को मतलब लेके गंगा जी के जल में डाल दिया। गंगा जी के तेज रफ्तार से 6 पुत्र जन्म लिए, 6 पुत्रों ने जन्म लिया। तो उसके बाद कीर्तिकाओं ने उसका लालन पालन अच्छी तरीके से खूब किए उस पुत्र का। अब वो 6 पुत्र थे, तो 6 पुत्र को संभालना तो बहुत ही मुश्किल था। तो कीर्तिकाओं ने अपने मन में विचार किया, क्यों ना वो 6 पुत्रों को मैं एक कर दूं। वो 6 पुत्रों को वो लोग अपने भगवान का नाम लेके एक कर दिया। और उस पुत्र, जब वो पुत्र एक हो गया तो इतनी सुंदर उसकी मतलब शरीर था, इतना सुंदर वो था, तो कीर्तिकाओं ने मिल के उसका नाम कार्तिकेय रखा। आज से ये कार्तिकेय के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद लालन पालन करते 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 अच्छे से उसको मतलब बड़ा किए। जब कार्तिकेय जी बड़ा हो गए तो फिर माता पार्वती जी का जन्म हुआ। माता पार्वती जी का शिव जी के साथ विवाह हुआ। तब जब वो कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिले पुत्र के रूप में, पूजा पाठ के मिले, तो जब वो असुर ब्राह्मण का वध करने चला, ये कार्तिकेय जी जब चले असुर ब्राह्मण का वध करने के लिए, तो भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव जी से आशीर्वाद लिए, आशीर्वाद लेके वो जाने लगा। तो माता पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को बुलाया, कार्तिकेय जी इधर आओ। आए, बोले बोलिए माता श्री। बोले आप तो जा रहे हो वध करने, आप तो जा रहे हो वध करने, लेकिन ये ध्यान रखना, आप कभी भी बाण उसके हृदय में नहीं लगनी चाहिए। कार्तिकेय जी ने बोला माता ऐसा क्यों? वो बोला, वो माता पार्वती जी बोली कि उसके हृदय में भगवान भोलेनाथ शिव बसते हैं, शिव बसते हैं।
उनके हृदय में बाण नहीं लगनी चाहिए। तो माता पार्वती जी ने कहा, जो भी भक्त सच्ची निष्ठा भावना भक्ति से भगवान शिव की पूजा करता है, अगर उसके भक्त को जरा सी भी खरोच पहुँचती है, जरा सा भी दुख पहुँचता है, तो उसका हिसाब भोलेनाथ अपने स्वयं रूप में आके लेते हैं। माता पार्वती ने जो कार्तिकेय जी से कहा, कार्तिकेय जी ने माता जी का आज्ञा लिया। आज्ञा लेके वो चला वहाँ असुर ब्राह्मण का वध किया तो असुर ब्राह्मण मर गया। मरते मरते वो मुस्कुरा रहा था, खूब मुस्कुरा रहा था, खूब हंस रहा था। तो भगवान शिव ने उसके सामने दर्शन दिया, बोला कि ब्राह्मण आप क्यों इतना खुश हो? तो वो बोला, असुर ब्राह्मण बोला कि मैं यही चाहता था कि मेरे शिव का भी अपना परिवार हो, मेरे शिव अपने परिवार में रहे। मैं जब प्राण छोड़ूं तो शिव का पूरा परिवार मेरे सामने रहे। मैं इसीलिए ऐसा वर मांगा था कि मैं जब भी मरूं तो शिव के पुत्र के साथ मरूं। ऐसा अगर होता तो अगर नहीं मरते तो कैसे आपकी शादी होती? तो भगवान भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया, वर दिया कि आप बहुत मतलब अच्छे से आशीर्वाद दिए कि आप हमेशा अजर अमर रहेंगे। तो यही है मेरे भोलेनाथ की महिमा। मेरे भोलेनाथ की महिमा अपरंपार है, अजर है, अमर है। जो भी करेगा मेरे भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भरेंगे। बोलिए, बस मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग एंड करती हूँ दोस्तों। तो फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरी कथा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।